हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस का चल रहा है सीज़न 17 और जिसमें लगी है समर्थ और ईशा और बाकी विक्की की क्लास। क्योंकि किया था उन्होंने बहुत ही गंदा गेम इस बार खेला था। उन्होंने घर के अंदर बहुत गंदा एक दूसरे को बोला था। मतलब विक्की ने भी बहुत मुनव्वर का जो एक वो केस हुआ था, जब आयशा की बातें हुई थी मुनव्वर के साथ, तो कहीं ना कहीं आप सब ने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा बहुत मतलब उसको गिराया गया था। और उसकी बातों का सब बहुत मज़े ले रहे थे। रोकने वाले सिर्फ दो ही इंसान थे, एक तो थी मनारा और एक था अभिषेक, जो थे दोनों उसके फ्रेंड मुनव्वर के। लेकिन कहीं ना कहीं मुनव्वर भी भटका हुआ था और वो सोच रहा था ईशा और विक्की और ये सब समर्थ कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं उसी की साइड होने के बाद भी वो उसी को काटने का काम कर रहे थे। आपने देखा ही होगा। और वो मतलब उसकी जो बाहर की चीज़ें थी, जो बाहर की उसकी चीज़ें थी, जो आयशा ने उसको बोली मुनव्वर ने घर के अंदर, तो सभी अभिषेक और मनारा को छोड़कर सभी लोग उसकी जो बातें हैं उसमें बहुत मज़े ले रहे थे। बाहर की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे, सिर्फ ये दो लोगों को छोड़कर। बाकी सबका ये था कि हाँ, मेरे सामने ही बात करो, हमारे सामने ही बात होगी, तुम अकेले में बात नहीं करोगे आयशा से, ऐसा कुछ कहना था सबका। तो इसी पर आ गए हैं करण जौहर, जिसने लगाई है वीकेंड के बार पर सबकी क्लास और ईशा को बैठाया है। एक कुर्सी अलग से ईशा के लिए मंगवाई है और बोला है करण जौहर ने कि आप आओ और इसी पर बैठो। तो उसके बाद ईशा की बहुत फटकार लगी है और उसको बोला गया है कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, अब तो वो दूसरों के घरों पर क्या है, पत्थर नहीं मारा करते, कुछ ऐसा कहा है करण जौहर ने। इसका मतलब ये था कि तुम्हारे साथ खुद के साथ ये इतना गंदा हुआ है घर के अंदर कि जो तुम्हारा करंट बॉयफ्रेंड है, तुमने उसको बोला है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम खुद मतलब दो लोगों के बीच में फंसी हुई थी, फिर तुम मुनव्वर को क्या ही कह सकती हो। तो मुनव्वर के लिए जो कुछ भी ईशा ने बोला था, तो उसके ऊपर करण ने बहुत अच्छी क्लास लगाई है। और दूसरी बात ये, जो अभिषेक के लिए भी ईशा ने बोला था, बहुत ज़्यादा अभिषेक के लिए बोला गया था और पोकिंग किया गया था। तो समर्थ और ईशा को भी करण जौहर ने बोला है। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि करण जौहर के कौन घर के 4 फेवरेट सदस्य हैं, वो करण जौहर ने दिखला दिया है कल के एपिसोड में। क्योंकि उसने करण जौहर ने 4 लोगों को बुलाया था मिलने के लिए सीक्रेट रूम में, जिसमें से था एक मुनव्वर, अंकिता, मनारा और अभिषेक। ये 4 लोगों को बुलाया था, बाकी को नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 4 लोगों का गेम सबको अच्छा लग रहा है। बाकी जो और लोग हैं वो सिर्फ पोक करने का काम कर रहे हैं अभी, और उनका गेम बिल्कुल भी नहीं है, फेक है बिल्कुल, ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है। और जैसे आपने देखा होगा हाँ, कि करण जौहर जो हैं वो विक्की से भी बात करते हैं, और अंकिता और विक्की की जो मम्मी हैं उनके बीच में जो बात हुई थी, उसको भी करण जौहर ने रखा है कि विक्की, तुम्हारी मम्मी एज में बड़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, इज्जत करनी भी चाहिए और मैं भी करता हूँ तुम्हारी मम्मी की इज्जत, लेकिन इतना भी अधिकार किसी को नहीं दिया हमने, या नहीं होना चाहिए जो भी है, कि वो कोई किसी के लिए इतना सब कुछ बोल जाए। तो इस पर विक्की का ये रिएक्शन था कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा क्या हुआ। वो अंकिता की साइड देखने लगता है, तो अंकिता भी इशारे से मना कर देती है कि नो नो सर, नो सर, नो सर, मतलब कि मेरी बातें मत बोलिएगा अभी, वरना कहीं ना कहीं अंकिता को लगता है कि लड़ाई हो जाएगी। और विक्की का जो स्टेटमेंट थी, बहुत गंदी बकवास थी कि मैंने पैसों से भी सपोर्ट किया तेरे घर वालों को, और मैंने
तुझे फिर भी अपनाया क्योंकि सुशांत का और तेरा सबको पहले से ही पता था, सबको पता था कि तू उसकी गर्लफ्रेंड थी और तुम दोनों शादी करना चाहते थे, ऐसा कुछ मतलब था विक्की का। तो उसके बाद भी मैंने तुझे अपनाया, मतलब उसने ऐसा कुछ फील कराया और मैंने पूरा सपोर्ट किया, पैसों का भी। तो उस चीज़ पर भी भड़के हैं करण जौहर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 4 लोगों की गेम इतनी गंदी है ना, वो सॉरी 3 लोगों की गेम इतनी गंदी है और 4 लोगों की बहुत अच्छी जा रही है गेम। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं, वो ये है कि आपने देखा ही होगा कि करण जौहर ने लास्ट में बोला था कि चलो कोई शायरी, अब शायरी सुनने का मूड है तो शायरी ये सेटअप लगाते हैं। तो सेटअप तैयार कराया था करण जौहर ने, तो जिसमें मुनव्वर ने भी शायरी सुनाई, अभिषेक ने भी। लेकिन भैया चिंटू भैया की शायरी तो सुन के ना इतने, मतलब शायरी उन्हें टट्टियों के ऊपर आती है और कुछ आता ही नहीं है। शायरी में भी क्या लाया उन्होंने, टट्टी पोटी, छी छी छी। मतलब यार शायरी बनाने के लिए कहा है तो कुछ तमीज़ का बोलो ना, अच्छा बोलो ना। शायरी में भी मतलब इतने गंदे गंदे शब्द यूज़ किए हैं चिंटू भैया ने कि उनकी शायरी कम और गालियाँ ज़्यादा दिख रही थी, गालियाँ ज़्यादा लग रही थी, शायरी कम। शायरी कम क्या, शायरी तो थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि गुड न्यूज़ ये है आप सबके लिए कि जहाँ तक है ये जो 4 आज निकाले थे, तो समझो जिनको करण जौहर ने गले से लगाया था, ये फाइनल 4 लोग हैं तो वो वही हैं। मेरी ऐसी सोच है और मुझे ऐसा लगता है। तो आपका क्या है कहना, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और जहाँ तक है मुनव्वर और अभिषेक की जो दोस्ती तुड़वाने में ईशा का सबसे बड़ा हाथ था, समर्थ का सबसे बड़ा हाथ था, विक्की का सबसे बड़ा हाथ था, तो अब वही दोस्ती कहीं ना कहीं आपको जुड़ती हुई नज़र आ रही है और जुड़ेगी। और बाहर भी आने के बाद उन दोनों की दोस्ती वैसी ही रहेगी। मुनव्वर भटका था लेकिन अभिषेक कभी नहीं भटका और वो उसको बहुत प्यार करता है और फुल सपोर्ट करेगा उसका भी। तो लेकिन मुनव्वर, अंकिता और ये, आप देखिए किसका गेम ज़्यादा अच्छा है, तो वोट करिए, सपोर्ट करिए जिसको आप जिताना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी जो आज होने वाला है, वो मैं उसका पूरा आपको स्टोरी बताऊंगी, क्या क्या हुआ है घर के अंदर और क्या होने वाला है। ठीक है, अब मिलते हैं कल। अब टाटा बाय बाय।